ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचननमतराक्षसान्तकम्। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 6 सितंबर 2011 की संध्या सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको याद है कि इन दिनों रामचरितमानस का अयोध्या कांड का अध्ययन चल रहा है और पिछले दिन हम लोगों ने जो कथा ली थी वो थी भरत जी का राम जी को मनाने के लिए पूरे नागरिकों के साथ, सैनिकों के साथ, गुरु के साथ, माताओं के साथ राम जी को मनाने के लिए जंगल में जाने की कथा की और किस प्रकार से पहले कीवट से वो मिले, फिर लक्ष्मण जी कैसे ये समझा कि शायद आ रहे हैं रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। बाद में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और किस प्रकार से भरत और राम का मिलन हुआ। राम दौड़ते हुए भरत जी से इस प्रकार मिलने के लिए चले कि उनका वस्त्र कहीं गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिर गए, उनको अपनी सूझ भी नहीं रही। तो ये सारी कथा हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन इस कथा का निहितार्थ नहीं सुना, प्रतीक अर्थ। तो आज हम लोग भरत और राम के मिलन की कथा का निहितार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। श्री गुरुदेव की विशेषता ये है कि हर कथा की जो मूल में जो आध्यात्मिक संदेश है, जो रहस्य छुपा है, उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसलिए जो पुस्तक श्री गुरुदेव ने लिखी है उसका नाम है रामायण रहस्य। रामायण का रहस्य क्या है? कथा कहानी तो हम सभी जानते हैं। राम को वन से वापस बुलाने के लिए भरत जी का जो ये प्रयास चल रहा है उसमें एक बहुत ही कहानी है और इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी रामचंद्र के प्रति भरत की जो भक्ति है उसको प्रस्तुत किया है। और भरत का जीवन महान भक्तों की तरह था, जैसे चैतन्य महाप्रभु या आधुनिक युग के रामकृष्ण परमहंस, उनसे भी कहीं अधिक उनके भरत के जीवन में राम भक्ति थी। इसकी प्रस्तुति इस कथा के माध्यम से की गई है। संत तुलसीदास ये बताते हैं, कई जगह उन्होंने उल्लेख किया है कि भक्त एक ऐसा संत है, भक्त जो होता है एक ऐसा संत होता है जो ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सतत प्रयास करता है।
भरत जी जैसे रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से लालायित रहते थे, वैसे ही भक्त हमेशा परमात्मा के दर्शन के लिए लालायित रहता है। भक्ति शास्त्रों में भक्त को भगवान से भी बड़ा बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को भगवान का दर्शन करना है तो पहले उसे किसी भक्त के साथ निकटता बनानी पड़ेगी। भक्त के माध्यम से ही भगवान तक कोई पहुंच सकता है। भक्ति और साधना के द्वारा ये संभव है कि किसी को कभी भगवान की कोई झलक मिल जाए, लेकिन वो अस्थायी नहीं होती। जब उसके जीवन में, ऐसे भक्त के जीवन में जब वो किसी ईश्वर दर्शन प्राप्त भक्त का साथ संपर्क मिल जाता है, संगति मिल जाती है, तो फिर साधक के हृदय में ईश्वर के दर्शन का जो प्रक्रिया है वो अस्थायी रूप से बन जाती है। नहीं तो एक बार झलक मिलके वो फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। इसलिए भक्त की बड़ी महिमादायी रही है। राम जब मिलते हैं भरत जी से, उस समय का जो वर्णन है वो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। किस प्रकार से राम दौड़ते हैं अपनी सूर्य होकर के। इसमें एक बड़ी बात, इस कथा में एक बड़ी बात कही जा रही है। जब वो चलते हैं तो उनका शरीर का भान नहीं रहता है, वस्त्र का भान नहीं रहता है, धनुष बाण कहाँ गिरे इसका भान नहीं रहता है। और जब भरत नजदीक आते हैं तो वो उसको अपने अंग पास में ले लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं। ये जो भगवान भक्त को जब छाती से लगाते हैं तो उस पल का जो रोमांच होता है, इसी के लिए भक्त जीता है। वो अनिवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। जब साधना करते करते मन का जो मल है, विकार है, वो जब क्षीण हो जाता है, दूर हो जाता है, तो भक्त ये महसूस करता है कि वो भगवान के नजदीक पहुंचता है। देखिए, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, भले साधना का अलग अलग रूप, अलग अलग विधि व्यवहार के रूप से बाहरी रूप में हो सकती है, लेकिन जो प्रगति होती है, परिणाम जो होता है, दोनों का नाम अलग अलग योगों में अलग अलग है, लेकिन जो अनुभूति है, प्रभाव है, वो भक्त को भी वही होता है और ज्ञानी को भी वही होता है। भक्ति साधना, भक्ति मार्ग से जब आप अपने मन विकार को दूर कर लेते हैं तो उस भक्त को ऐसा लगता है कि वो तो भगवान से कभी दूर ही नहीं हुआ, सदा भगवान उसके साथ है और हमेशा उससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा भान भक्त को होने लगता है जब भक्ति से उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भक्ति से हृदय निर्मल होने की बात को ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग में कहते हैं कि इसका मल दूर हो गया। मल, विक्षेप, आवरण, तीन ये अवरोध हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब भगवत दर्शन में, भगवत प्राप्ति में, उसको भक्ति, आत्म साक्षात्कार को भक्ति की भाषा में ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं, ईश्वर दर्शन है। ज्ञान की भाषा में आत्म साक्षात्कार है। वेदांत की भाषा में
अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कहते हैं। तो जब भक्ति के रास्ते पर भक्त आगे बढ़ता है तो उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है, और जिससे जैसे चित्त शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसको अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से निकटता का बोध होता रहता है, और वो अनुभव करने लगता है कि जितना मैं व्यग्र हूँ परमात्मा से, ईश्वर से मिलने के लिए, उसी प्रकार से ईश्वर भी व्यग्र हैं हमसे मिलने के लिए, और मैं हमेशा उनके साथ हूँ या वो हमारे साथ हमेशा है, ये बोध भक्त को होने लगता है। तो भरत जी को ये होने लगा कि जितनी व्यग्रता मुझ में है, इनको दर्शन, इनके राम के दर्शन की, राम को भी मेरे दर्शन के, मुझसे मिलने की उतने, तभी तो इतनी बेसुधी से कहाँ कपड़ा गिरा, कहाँ धनुष गिरा, कहाँ बाण गिरा, कहाँ शरीर का पैर में उनको पादुका भी नहीं थी, नंगे देखा दूर से दौड़ पड़े। जब भक्त तैयार होता है तो वो जो परमात्मा है राम, वो अपने परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप, परम ब्रह्म परमात्मा की अवस्था को छोड़ करके, उस अवस्था को छोड़ करके और भक्त की तरफ दौड़ा चला आता है। राम भरत को अपने अंक पास में ले लेते, दौड़ते हुए आए, वो उनके चरणों में गिरे और वो उसको उठा के अपने हृदय से लगा दिया। बड़ी बात है। क्या है? जब भक्त की भक्ति बहुत बढ़ जाती है तो वो जो पर ब्रह्म परमात्मन है, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अनंत, अखंड, असीम में जो भी उसके लिए कहा गया है, अगोचर, दिखने वाला नहीं, अनंत है, वो अपनी अनंतता, अखंडता, असीम्यता को छोड़ देता है और वो उस रूप में आ जाता है जिससे कि भक्त अपनी सीमित मन से, सीमित इंद्रियों से, भक्त की तो इंद्रियां सीमित है ना, वो अनंत ब्रह्मांड में व्यापी परमात्मा को कैसे अपने अंक में ले सकता है, कैसे उसके चरणों में गिर सकता है? वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन इस भक्ति की शक्ति से, चमत्कार से, जो पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व अनंत है, अखंड है, असीम है, अलौकिक है, अगोचर है, वो उसकी पकड़ में आ जाता है, वो उसके मन और इंद्रियों की सीमा में आ जाता है और अपना जो पर ब्रह्म स्वरूप है, अव्यक्त रूप है, उसको छोड़ देता है और अपनी शुद्ध बुद्ध, अपने कोई स्थिति पता नहीं चलती है कि वो कैसा था, अपने बारे में उसको कोई अनंतता को त्याग करके सीमितता में आ जाता है। ज्ञान मार्गी जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है वो पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, मतलब जो अनंत है, असीम है, अगोचर है, इंद्रियों से, यही बात पढ़ते हैं ना ज्ञान योग में कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, उसको इस मन से समझा नहीं जा सकता है, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, वो अरूप है, निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, ये सब सुनते हैं। और यहाँ पर इसी बात को दिखाया गया है कि वो जो परब्रह्म परमात्मा जिसके लिए ये सब अनंत असीम खंड है, वो अपने आप को पूरी तौर से अपनी स्थिति को त्याग करके और भक्त के हृदय से लग जाता है, भक्त की सीमा में आ जाता है, उसकी बाहों में आ जाता है। और ये कैसे होता है? ये भक्ति की चमत्कारिक शक्ति से, और ऐसा संभव है। राम और भरत का जो मिलन है वो इसी बात पे, और जो इस सत्य को नहीं जानते हैं वो इस पर तर्क वितर्क करते रहेंगे कि नहीं साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो सब चीजें असंभव कुछ नहीं है। भक्ति से सब कुछ संभव है और राम का भरत का मिलन इसी बात को तुलसीदास ने प्रमाणित करते हुए कथा के रूप में प्रस्तुत किया है।
राजा जो केवट राज है, केवट वो, उसकी और भरत की कथा के माध्यम से भी भक्ति की शक्ति को प्रकट किया गया। केवट जो है निम्न जाति का, बहुत सारे राजकुमार उस समय के या बड़े अपने आप को कुछ समझने वाले लोग उसको अछूत समझ सकते। शास्त्रों में चंडाल की, शूद्र की, अछूतों की बात कई जगह कही गई है, लेकिन ये कोई जातिगत बात नहीं है कि कोई अछूत चंडाल किसी खास वर्ग जाति में है। इसके पीछे के रहस्य को भी समझना है। जिस केवट से कोई राजकुमार, कोई राजा उसकी परछाई को भी नहीं देखना चाहेगा, उसको भरत जी अपने हृदय से लगाते हैं और उसके साथ साथ चलते समय उसके कंधे पर हाथ रख करके उसके साथ चलते हैं और उसे बड़ा अपने पास रख करके उसको अपना सुदृढ़ कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो। ये बात को समझने की बात है। वास्तव में अछूत कौन है? शास्त्र की दृष्टि से अछूत कौन है? जो व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में शाश्वत ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, जिसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश नहीं है, शास्त्रों की दृष्टि से वही व्यक्ति अछूत है, वही व्यक्ति चंडाल है, वही व्यक्ति जो है वो नीच जाति का है। वास्तव में उच्च तो वही संत महात्मा है जो ज्ञान के प्रकाश से, भक्ति के प्रकाश से, आत्मज्ञान से प्रदीप्त हैं। क्यों वो अछूत हैं? क्यों वो चंडाल कहे गए हैं? इसको भी शास्त्र बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित करता है। अछूत का मतलब कि जो गंदा रहता हो, गंदा काम करता हो, जिसके संस्कार खराब हो, उसी को अछूत कहते हैं। हम छुएंगे नहीं तुमसे, तुम गंदे हो, तुम दूर रहो। अज्ञानी लोग जो हैं, जो अभक्त हैं, वो क्या काम करते हैं कि जिन चीजों को भोग करके संतों ने, महात्माओं ने त्याग दिया है, उसी के पीछे वो, उसी को लेने के लिए, उसी का भोग करने के लिए वो बार बार जन्म लेते रहते हैं। क्या मतलब? हम लोग अपने इंद्रियों के भोग को भोगने के लिए बार बार कोशिश करते हैं संसार में। जो अज्ञानी हैं, जिसके अंदर में भक्ति नहीं जगी है, जिसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, वो संसार की ये भोग विलास के पीछे भागता रहता है, अपनी वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और इसमें जन्म जन्मांतर जो है कई अनेक असंख्य जन्मों में घूमता रहता है। लेकिन ज्ञानी, संत और महात्मा और भक्त इन सारे भोगों को भोग करके और त्याग दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो चुका है, प्रतीति हो चुकी है कि ये भोग्य चीज नहीं है। एक प्रकार से उन्होंने, शास्त्र इसको एक खास वर्ड यूज करता है, वो यही वर्ड है आत्महनोजना। आत्महनोजना का मतलब कि वो लोग जो बार बार जन्म लेते, बार बार मरते हैं और बार बार इसी चीज को भोग करते हैं, वो आत्मजना है, आत्महतोजना है। वो अपने आप को मारने वाले लोग हैं, हर बार अपने को सुसाइड करते हैं, आत्महंता है, अपने आप को मारने वाले, सुसाइड करने वाले। क्यों? कैसे? कि अभी जन्म लिया और इस संसार के भोगों को भोगा, तृप्ति नहीं हुई और इच्छा हुई, मर गए और फिर इस वासना के कारण फिर जन्म लिया और फिर इसमें भोग में लिप्त हो गए और फिर भोग में लिप्त होने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई तो इसके कारण फिर मरना पड़ा। तो हम भोग को इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण बार बार अपने आप को मार रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, फिर मार रहे हैं। उसके कारण हम स्वयं हैं,
सुसाइड करने वाला आत्महत्या किसको कहते हैं? जो अपने से अपने जिंदगी को समाप्त कर दे। हम अज्ञानियों की जिंदगी बार बार हो रही है, बार बार समाप्त हो रही है, उसका कारण हमारा अज्ञान है, इसलिए हम आत्महंता हैं। और ये जो भोग हैं, इन भोगों को भोग करके भक्तों ने, संतों ने छोड़ दिया है, तो शास्त्र इसको कहते हैं कि एक प्रकार से उनकी उल्टी की हुई ये चीज है, वमन किया हुआ चीज है। भोग को वो वमन कर चुके हैं, उसको पचा नहीं सकते हैं, उसको खा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और उसी भोग को हम सभी जो हैं, उसी वमन किया हुआ कोई उल्टी को खाने लगे तो उसको क्या कहेंगे? अछूती कहेंगे ना। उससे कौन छुआएगा? तो अज्ञानी जो है, अभक्त जो है, वो इस प्रकार के जीवन जीते हैं, इसलिए उन्हें अछूत कहा गया। और जब तक भक्ति ना हो जाए, तो और जब भक्ति हो जाती है तो केवट जैसा नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति भरत का भाई बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, और वो भक्ति के प्रभाव से, उसमें क्या गुण था कि उसमें भक्ति थी, उस भक्ति के प्रभाव के कारण वो अब अछूत नहीं रहा, बल्कि भरत उसे अपने हृदय से लगा करके अपना अंग मानते हैं। तो ये भक्ति की महिमा है जो एक अछूत को भी राजा का या राजकुमार का प्रिय बना देती है। कैकेयी की भूमिका के बारे में भी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की। कैकेयी भी गई थी, और सबसे पहले जब रामचंद्र जी मिलने लगे तो भरत को मिलने के बाद वो जब अपनी माताओं से मिलने गए तो अपनी माता से पहले नहीं मिला, कौशल्या जी से नहीं मिला, सबसे पहले कैकेयी से मिला। और वो कैकेयी ऐसी थी कि सारे लोग जो समस्या या जो दुख हुआ था अवधपुरी में या राजा दशरथ के परिवार में, सब उसी को कारण मानते थे, उसी को दोष देते थे, उसी को कोसते थे, गालियां देते थे। और पुत्र ने भी छोड़ दिया था, अवधवासियों ने भी छोड़ दिया था, पूरी तरह से वो परित्यक्त हो चुकी थी, और इस तरह से वो बड़ी एकाकी अकेले होने के कारण दुखी थी। लेकिन रामचंद्र जी सबसे पहले उससे जाके मिलते हैं, और मिलने के साथ साथ उनको भी प्रबोधन देते हैं और लोगों को भी आगाह करते हैं कि इस पूरी घटना के अंदर इस कैकेयी को, माता कैकेयी को कोई दोष न लगाए, क्योंकि इन सारे कर्मों के पीछे एक ईश्वरीय विधान है, एक परमेश्वर की एक विशेष प्रकार की योजना है, जिसमें ये एक पात्र की तरह काम कर रही हैं, और इन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उस ईश्वरीय विधान के माध्यम से ये जो कुछ भी इन्हें कार्य सौंपा गया था उस कार्य को कर रही हैं। इसलिए इन पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदारी इनके ऊपर न डाली जाए और नहीं इन्हें दोष दिया जाए। रामायण इस प्रकार की बात करके ये बताना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी घटना होती है उसके पीछे ईश्वरीय हाथ होता है, ईश्वरीय योजना होती है। आपके हमारे सबके जीवन में जो कुछ भी, भले आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए दुखदाई है, ये व्यक्ति हमको अपमानित कर रहा है, ये हमें दुख दे रहा है, लेकिन वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है। एक बड़ी योजना के अंतर्गत वो इस प्रकार से कार्य करने के लिए एक माध्यम बनता है। कैकेयी के कारण लगता है कि अयोध्यावासी भयंकर दुख में पड़ गए, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए कि यदि वो ऐसा नहीं करती तो रावण का वध होता क्या? जिस कारण से राम का अवतार हुआ था वो पूरा होता क्या? तो ये सब चीज तो पहले से सुनियोजित था कि राम का अवतार होगा, रावण को जाना है, तो उसके लिए तो राम का वन में आना तो जरूरी है।
और राम को वन में ऐसे ही बिना कारण के कैसे लाया जा सकता है? तो इस कारण को बनना जरूरी है। तो इसमें कैकेयी का कहाँ दोष हो गया? ये तो सारे ऊपर से ये कंट्रोल हो रहा था। कैकेयी उसमें एक मुहरे थी, नाटक हो रहा है, सिनेमा हो रहा है, और वो सिनेमा में एक आदमी बंदूक से किसी का मर्डर करते हुए दिखाई पड़ता है, एक आदमी जो है उसको बचाते हुए दिखाई पड़ता है। वो मर्डर करने वाला क्या दोषी हो गया? ये तो डायरेक्टर और उस कथा के अनुसार जिसको जो भूमिका दी गई, तो कोई मर्डर करने वाला भूमिका में है और कोई तुरंत उसका इलाज करने की भूमिका में डॉक्टर बनके उसका काम कर रहा है। ये तो सब उस डायरेक्टर और कथा के जो सूत्रधार हैं उनके अनुसार ये चल रहा है। बाकी तो कोई मित्र का रोल कर रहा है, कोई दुश्मन का रोल कर रहा है, कोई अपना का कर रहा है, कोई पराया का कर रहा है। कैकेयी जो है अपने इस प्रकार के रोल में उसको भेजा गया, इसलिए उसको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को जो है वो रामचरितमानस बताता है कि हर व्यक्ति ईश्वर का एक माध्यम है। आपके पास फोन है, फोन की घंटी बजती है और कहती है कि आपको 2 लाख रुपए की लॉटरी मिल गई, तो आप उस फोन पर माला फूल और चढ़ा करके आरती नहीं उठाने लगते हैं कि अरे वाह क्या बढ़िया ये दे दिया। अगर फोन की घंटी बजी और कहा कि आपके दुकान में आग लग गई है, तो आप फोन पटक के उसको कुचल नहीं देते, करते तो नहीं ऐसा। फोन तो आया हुआ है, वो एक सूचना है, एक माध्यम है। वो सुख का भी सूचना दे सकता है, दुख का भी सूचना दे सकता है। और इसमें अगर कोई सुख का सूचना दे करने लगे और मानने लगे कि फोन बड़ा हमारा उपकार कर दिया, या दुख का सूचना दे अगर आ जाए तो ये कोई सोचने लगे कि इसने तो बड़ा भयानक हमारे ऊपर ये कर दी, तो ये दोनों बातें हास्यास्पद है। उसी प्रकार से एक आदमी, एक व्यक्ति के माध्यम से आपको लगता है कि ये दुख का कोई कारण बन रहा है या सुख का कारण बन रहा है, इसलिए ये व्यक्ति दोषी है, ये गलत बात है। इसको रामचंद्र जी ने बड़ी स्पष्टता से बताया है। साधक को अपने मन को राग और द्वेष से ऊपर उठाना है, और ये परिस्थिति कैसे बनती है, घटनाएं कैसे घटती हैं ईश्वर इच्छा से, इसको जब तक आप ठीक ठीक समझ नहीं देंगे तब तक आपको दिव्य प्रेम का, भक्ति का रोमांच नहीं अनुभव होगा, तब तक आपको ईश्वरीय दर्शन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अब अगली कथा ये है कि जब वहां सारा भरत के सेना सहित सब लोग पहुंच गए, बड़े आनंद से कुछ दिनों तक रहे। लेकिन किसी को ये नहीं सोच रहा था कि कैसे इस बात को कहा जाए कि रामचंद्र जी वापस चले। सब लोग भरत जी का देख रहे थे मुंह कि ये कुछ शुरुआत करें। इसी बीच में जनकपुरी से भी राजा जनक अपने राज दरबारियों, परिवार के लोगों, नागरिकों के साथ, जैसे इधर से भरत जी चले थे उधर से जनक जी भी चले और वो भी वहीं पर पहुंच गए। ये दोनों जो हैं, दोनों लोग मतलब जनकपुरी से, अवधपुरी से, दोनों जगह के लोग आ गए। सबको मालूम था कि ये क्यों आए, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा। यहाँ तक कि भरत जी अपने पास पवित्र नदियों का जल भी लाए थे कि इसी जगह राम का राज्याभिषेक करेंगे, और उसके लिए जो पवित्र जल था वो भी साथ में लाए। कुछ दिनों के बाद एक दिन बड़ी विनम्रता और आत्मीयता के साथ भरत जी ने राम जी से कहा कि क्या आप, हम लोगों का यही प्रार्थना है कि आप पुनः वापस चलें, क्योंकि सब लोगों को ये विश्वास था कि भरत इतने भक्त हैं राम के कि अगर भरत कह देंगे तो राम उसको टालेंगे नहीं, उसको उठाएंगे नहीं। इसलिए दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, और भरत ने बड़े संकोच करते हुए विनम्रता से उनको ये प्रस्ताव रखा कि आप वापस अवधपुरी चलिए और वहाँ शासन संभालिए, आपको चलना चाहिए। रामचंद्र जी बहुत अच्छी तरह से इस बात को सुनने के बाद भरत को सम्मान देते हुए ये कहा कि ये निर्णय मैं आप पे छोड़ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं।
अब जरा ठीक से सोच के बताओ कि तुम सचमुच में ये चाहते हो या कि मैं चलूं, मेरा चलना उचित है? तुम इस निर्णय को तुम लो कि मुझे जंगल में रहना चाहिए या जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। अब भरत जी के सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न हुई। पहले तो उनकी अपनी एक इच्छा थी कि हाँ चलें, और उन्होंने कह भी दी, लेकिन जब रामचंद्र जी ने यह कह दिया कि तुम सोचो, सोच के और हमारी तरफ से मैं ये निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जो निर्णय लोगे मैं वही करूंगा, क्या मुझे जंगल में रहना चाहिए या वापस जाना चाहिए, इस निर्णय को तुम करके दो। अब ये एहसास बड़ा उत्तरदायित्व भरत के ऊपर आ गया। अपने उनको अब इच्छा भूल जानी थी कि वो भरत को अपनी इच्छा भूल करके कि रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले आए, ये उनकी इच्छा थी। इसको भूल करके अब उनको वो निर्णय लेना था जो रामचंद्र जी जो चाहते हैं और जो धर्म के अनुकूल हो, क्योंकि उनको रामचंद्र जी की इच्छा का सम्मान करना था। देखिए कितनी महीन बात है, दो इच्छा है, एक भरत जी की इच्छा वो अयोध्या जाए और एक राम जी की इच्छा। और रामचंद्र जी ने कह दिया कि अब तुम ही निर्णय करो कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब उन्हें एक निर्णय ये लेना था, क्योंकि वो भक्त थे रामचंद्र जी के, तो वो वैसा ही निर्णय लेने को थे जिसमें कि रामचंद्र जी जिसमें खुश हो। भक्त क्या चाहता है? भक्त तो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहता है। वो भक्त नहीं है कि जाके 1 किलो लड्डू चढ़ाया है, भगवान इम्तिहान में पास कर दो, हमको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। मेरी इच्छा तो यही है ना कि हम पास हो जाए, हम एक ये कर देंगे, हमारा ये काम हो जाए, ये तो मेरी इच्छा है। असली भक्त तो वो है जो भगवान की इच्छा को जान ले और उसी को ही स्वीकार कर ले। हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करेंगे तो हमको खुशी इसमें होगी कि हमारा प्रेमी इसमें खुश हो जाए, जिसमें खुश हो जाए। तो हमारा अधिक से अधिक प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसा कोई निर्णय न लें जिससे प्रेमी को परेशानी हो या दुख हो। हम सोचने लगेंगे कि कौन सा ऐसा निर्णय है जिससे वो प्रसन्न होगा। वही तो सच्चा प्रेम है। सच्ची भक्ति की पहचान ये है कि वो अपने भगवान से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भरत जी के ऊपर राम जी ने डाल दिया। अब भरत जी अपनी बात तो भूल गए, अब ये सोचने लगे कि अब कौन बात हम कहें जिससे कि रामचंद्र जी खुश हो जाए और धर्म के अनुकूल हो, क्योंकि रामचंद्र जी को प्रसन्न करना मेरी बात है, अपनी बात को मनवाना उनका लक्ष्य नहीं था। ये भक्ति की बड़ी ऊंची स्थिति। और इस बात को विचार करते करते उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप यहाँ रहिए वहां रहिए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर रास्ता अपनाया। हाथ जोड़ते हुए कहा कि निर्णय हम नहीं करेंगे, अब आपके सामने मैं खड़ा हूं, अब मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर रामचंद्र जी पर डाल दिया उनके, हमें अब आदेश दीजिए। अपनी इच्छा को उन्होंने नहीं थोपा, नहीं आप चलिए अयोध्या चले चलिए। जब रामचंद्र जी ने कह दिया कि आप जो निर्णय लोगे मैं वही करूंगा, अब वो असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि अब मैं कौन सा निर्णय लूं, इसमें इनकी खुशी है, ये तो बड़ा कठिन है बात जानना। तो उन्होंने अपना दास भाव, अपनी भक्त भाव को उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं आपके सामने हूं, हमें आप आदेश दीजिए, जो आप आदेश देंगे मेरे लिए वही प्रसन्नता की बात होगी। अब वो अपनी बात भूल गए। ये होती है असली प्रेम, असली भक्ति। और तब फिर रामचंद्र जी ने कहा कि अगर अब फिर उनके ऊपर डाल दिया तो कहा कि आप गहराई से सोचो, सही ढंग से सोचो, जिसमें जगत का कल्याण है, धर्म का कल्याण है और हमारे कुल पर, हमारे परिवार और हमारे माता पिता का कल्याण है। वो सिर्फ एक ही चीज में है कि जो पिताजी ने आदेश दिया है
माता जी को जो वरदान दिया था वो माता जी का वरदान भी सत्य हो, पिताजी का आदेश भी सत्य हो, और अंदर से तो वो जानते थे कि ब्रह्मांडीय जो योजना है वो भी सत्य हो। तो इसके लिए आप शासन कीजिए, हमें यहाँ रहने दीजिए, 14 वर्ष तक जाएंगे, 14 वर्ष के आएंगे, और वहां पर जो है आपको आपके सहायता के लिए गुरु वशिष्ठ आपको मिलेंगे, और साथ साथ आपको जो है वो जनक जी का और मंत्रियों का सबका जो है वो मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मेरे प्रतिनिधि के रूप में ये मेरी पादुका ली जाएगी। ये पादुका जो है वो आपको हमारी याद दिलाती रहेगी, और आप मेरे प्रतिनिधि बन करके इसको प्रतीक मान करके आप जो है शासन कीजिए। इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप आदेश दीजिए, और उन्होंने आदेश यही दिया। उन्होंने पादुका स्वीकार कर ली, और बहुत प्रसन्नता के साथ, जैसे पादुका नाम मिल करके स्वयं रामचंद्र जी मिले हों, वैसा प्रसन्न होकर के वो अयोध्यापुरी वापस आने की योजना बना ले। जब सब लोग वापस आने लगे तो लक्ष्मण, सीता, रामचंद्र जी भी वियोग थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि अब लंबे समय के बाद इन प्रियजनों से मिलना होगा। और लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में ये संतोष था कि वो दो काम कर रहे हैं, कि ऐसा रह करके अपने पिता के वचन का, अपने माता के आदेश का पालन तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ रामचंद्र जी को ये याद था कि जो ईश्वरीय योजना में रावण वध की जो परंपरा, जो कारण से अवतार हुआ है, उस अवतार का कारण जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सोच करके वो लोग प्रसन्न हुए, और जब अयोध्या में सब लोग वापस आ गए तो भरत जी ने ऐसा काम किया जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया। सारे मंत्रियों को, सेवकों को यथोचित अपना अपना उत्तरदायित्व दे करके वो स्वयं नंदी ग्राम में, अयोध्या से बाहर, नगर से बाहर अपना निवास बनाया, और एक तपस्वी के वेश में रहते हुए उस पादुका को राज सिंहासन पर आसीन किया, और उस पादुका के अंदर अपने आप को उसके अधीन समझ करके, उसका सेवक समझ करके, उसका दास समझ करके उन्होंने शासन का कार्यभार शुरू किया और शासन चलाने लगे, और उसको ही अपने रामचंद्र जी का प्रतीक रूप मान करके पूजा किया करते थे। अब इस कथा का एक बड़ा मूल्य अर्थ है, और ये बहुत रोमांचकारी प्रसंग है रामचरितमानस का। जितना साधक हैं, भक्त हैं संसार में, वो कोई न कोई कामना लेकर के संसार में आते हैं, और कोई न कोई कामना लेकर के संसार में जीते हैं। हमेशा उनके मन में कुछ कामना होती है, स्व इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे साधना में, भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि स्वेच्छा को छोड़ करके ईश्वरेच्छा को मानना चाहिए। भरत जी को जैसे जैसे भगवान के सानिध्य प्राप्त होता गया, वैसे उनके दिमाग, मन में ये भावना उठी कि हमें वो काम करना चाहिए जो भगवान को पसंद है। तो भक्ति जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपनी बात को भूल जाएंगे कि हमारा धन हो जाए, पैसा हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। आप बल्कि ईश्वर क्या चाहता है, उसके ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने के दिशा में आप स्वीकार करने लगेंगे। ईश्वरेच्छा को, स्वेच्छा को ईश्वरेच्छा में विलीन कर देंगे। अपने स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा में विलीन कर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इतना आसानी से होता नहीं।
क्योंकि अहंकार होता है, और अहंकार जो है जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, उन्नत नहीं होगा, तब तक आप अपनी स्वेच्छा को छोड़ नहीं सकते। इसलिए जब आपका मन उन्नति की आध्यात्मिक उन्नति की ऊंची अवस्था में पहुंच जाएगा, तब आप अहंकारिक इच्छा और ब्रह्मांडीय इच्छा, ईश्वर इच्छा में भेद करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। और जब भेद करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे, तब आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपनी इच्छा छोड़ करके भगवान की इच्छा पूर्ति कर ली, इसलिए दुख नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाएगी। भरत जी को यह दुख नहीं हुआ कि मैं तो आया था इनको ले चलने के लिए, और इन्होंने तो हमें ऐसा कर दिया, हम तो हार गए, ये तो जीत गए। क्योंकि उस समय अहंकार जब समाप्त हो जाएगा, तो आपके अहंकारिक इच्छा का आपके लिए कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। और जब आप अपने आप को पूरी तौर पर परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे, तो जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा होगी वही आपकी इच्छा होगी, वही आप स्वीकार कर लेंगे। और फिर भक्त और भगवान एक हो जाता है। उसमें किसी को छोड़ने का या किसी को जीतने का या हारने का ये प्रश्न नहीं रह जाता है। राम को अयोध्या में वापस लाने की अपनी मूल इच्छा से वो चले थे अयोध्या से, वो इच्छा समाप्त हो जाती है, और राम की जो इच्छा है वो इच्छा स्वीकार कर लेता है भक्त। और भगवान भी एक टाइम आता है, उसको कहता है कि तुम चुन लो, मांग लो। विवेकानंद जी को बार बार वो कहते थे अपने गुरु से कि माँ से कुछ प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। कुछ कठिन स्थिति थी, तो विवेकानंद जी को ही उन्होंने कहा कि तुम जाओ खुद माँ से मांगो, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे लिए भी माँ है, मेरे लिए भी माँ है, मांग जाओ। मंदिर में उनको भेज दिया। 1 घंटे के बाद वो जब निकले तो पूछा कि क्या मांगे, मांगे अपने लिए कुछ? नहीं, वहां जाकर के तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वहां जाने के बाद मेरी ये इच्छा ही समाप्त हो गई कि मुझे माँ से अपने सुख, अपने परिवार के सुख के लिए कुछ मांगना चाहिए। जब आप ऊंचे हो जाते हैं तो आपकी अहंकारिक इच्छा जो है वो समाप्त हो जाती है, और आप जो ईश्वर की इच्छा है वो, जब आप इच्छा स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा में मिलाने का प्रयास करते हैं, तो उस समय जो है बड़ा पीड़ा होता है, दुख होता है, क्योंकि आप अभी ज्ञान और भक्ति में उतने ऊंचे हुए नहीं रहते हैं। अपनी इच्छा को भी पकड़े रहना चाहते हैं, और ईश्वर इच्छा को पकड़ना नहीं चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, और अपनी इच्छा को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आप जो हैं एक प्रकार से संघर्ष की अवस्था में हो। लेकिन जब आपके अंदर समर्पण का भाव बहुत ऊंचा हो जाता है, तो आप अपने आप को भगवान के हाथों में मुरली बना देते हैं और पूरी तौर पर छोड़ देते हैं कि इस शरीर रूपी मुरली से भगवान जैसा भी धुन निकालना चाहे, जो कराना चाहे, मैं वो करने को तैयार हूं। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी सगुण और निर्गुण साधना के बारे में भी इससे कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। भरत और लक्ष्मण की भूमिका में ये 2 लोग हैं। भरत भी भगवान के भक्त हैं, लक्ष्मण भी भगवान के भक्त। लक्ष्मण सगुण साधक हैं और भरत निर्गुण साधक हैं। दोनों को भगवान ने अलग अलग समय पर वन में नहीं जाने की बात कही। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए आरंभ में जा रहे थे, तो लक्ष्मण को भी लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी चलूंगा, मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता हूं, मैं तो आपके साथ चलूंगा ही, मना करने के बाद। और यहाँ पर भरत जी जब आए हैं, उनको ले जाने के लिए या स्वयं उनके साथ रहने की भी इच्छा उन्होंने प्रकट की, तो उन्होंने इनको मना कर दिया और ना उनके साथ गए। भरत जी जो हैं वो निर्गुण
भक्ति के या साधना के प्रतीक है। सगुण का मतलब जो भगवान के स्वरूप के साथ लगा रहे, उसको छोड़े नहीं, उनके जो विग्रह है, रूप है, उनके साथ लगा रहे, वो साकार साधना करने का है। और जो उनके बिना विग्रह के, उनकी अनुपस्थिति में उनका भक्ति करता रहे, वो निराकार साधना का प्रतीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इन दोनों के रूप में साकार और निराकार साधक का एक प्रस्तुति किया हुआ है। राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन चलाने के लिए भरत जी अंततः सहमत हो गए। उनके सामने राम का विग्रह नहीं था, लेकिन वो राम की अनुपस्थिति में भी राम के स्मृति को, उनकी पूजा को निरंतर बनाए रखे। यहाँ एक बात और गहराई से देखा जाए तो दोनों भाइयों में दोनों प्रकार की साधना जो है वो मिली हुई है। तुलसीदास ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सगुण साकार साधना और निर्गुण निराकार साधना ये दोनों अलग अलग नहीं है। सगुण साकार साधना में निर्गुण निराकार साधना मिली हुई है और निर्गुण निराकार साधना में सगुण साकार साधना मिली हुई है। ऐसे जब सीता का हरण हुआ तो राम जी विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी यद्यपि सगुण साकार साधक थे, भक्त थे, लेकिन राम की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानिता का उन्हें पूरा ज्ञान था। जब लक्ष्मण जी के सामने रामचंद्र जी सीता के वियोग में, खोज में विलाप कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भाई, हे प्रभु, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं, कहाँ कुछ हुआ है, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि वो राम के उस रूप में सीमित राम को नहीं देखते थे। वो जानते थे कि इस रूप के अंदर जो शक्ति है वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। इसलिए सगुण साकार साधक निर्गुण निराकार परमात्मा को जानता है। उसी तरह से भरत जी जो निर्गुण निराकार साधक थे, वो वहां पर पादुका रखे हुए हैं और उस पादुका के को रामचंद्र जी के रूप में मान करके उसकी पूजा करते थे और उसके अंदर अपने को मानते थे। जो निराकार, अनंत, असीम, अखंड, सर्वव्यापक परमात्मन है, उसको वो इस रूप में, एक सीमित रूप में, उसके माध्यम से भी पूजा करते थे। यानी निरंकार, वो अनंत जो निराकार जो साधक है, वो भी साकार साधना। क्योंकि एक पल के लिए भी उस पादुका में उन्होंने रामचंद्र जी की मूर्ति को वो अनुपस्थित नहीं देखा, उसमें ये माना कि ये भगवान रामचंद्र जी हैं। तो तुलसीदास यही बताना चाह रहे हैं कि ये सगुण और निर्गुण भक्ति का भेद बहुत सूक्ष्म है। जिस प्रकार से गर्मी के दिन में हवा में वाष्प मिला हुआ रहता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, हवा में पानी है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अगर ठंडक हो जाती है तो वही बर्फ बन जाता है और वही बर्फ बन करके आप देखने लगते हैं। तो सगुण वो साधना हो गई, सगुण रूप हो गया, और जब वो दिखाई नहीं पड़ता है तो वो निर्गुण रूप हो गया। वास्तव में वो दोनों एक ही प्रकार का है और एक दोनों के लिए, दोनों का साधना करने के लिए दोनों का मिलन होना जरूरी है। सगुण साकार में निर्गुण निराकार का बोध होना जरूरी है, निर्गुण निराकार भक्ति में सगुण साकार भक्ति का बोध होना जरूरी है। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए सगुण रूप की आवश्यकता है और मन को व्यापक बनाने के लिए निर्गुण चित्त की अवस्था है, निर्गुण चेतना की आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों का सहयोग से ही साधक का उन्नति हुआ करती है। और इस प्रकार से सगुण के माध्यम से ही निर्गुण के व्यापक रूप को भक्त या साधक देख सकता है।
अब इसकी आगे की कथा हम लोग अगले दिन करेंगे। और ये आज यहीं पर आज सत्संग को विराम देते हैं। आप सब लोग अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ करने का मौका दिया। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आपके हृदय में भक्ति की धारा बहती रहे और आप इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि